Hello friends, this is Rakesh Kapoor and you are watching live videos of Judicial Competition Times। दोस्तों, इन दिनों में हम लोग इंडियन पिनल कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका मेंस या प्री में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उसको स्टडी कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में 4 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर चुका हूँ। हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेंस आंसर राइटिंग को कैसे किया जाए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से उन आंसर्स को लिखना चाहिए। और हम वो क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मैंने मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, रादर मैं कहूँगा 12 बजे के एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो बेसिकली इन दिनों में जो सीरीज चल रही है, क्वेश्चन जो पोस्ट होता है वो दिन में 12 बजे पे होता है, आफ्टरनून में, और उसका जो रिप्लाई है वो शाम को 6 बजे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाता है। तो अगर आप अभी तक इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मालूम चल जाए कि क्या क्वेश्चन रोज पूछा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको शाम को मिल जाएगा। तो स्टडी में आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो मॉर्निंग में जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है, मैं उन लोगों के लिए इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए कि मैंने बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्या था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल मैंने पूछा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के बालों को खींच देती है, तो बताइए इस मामले में क्या ऑफेंस बना। अब देखने में तो यार क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, मामला 323 का मामला है, सिंपल हर्ट का मामला है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अलग अलग एस्पिरेंट्स ने इस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जवाब दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में सेक्शन नंबर 323 बनता है, कुछ कहते हैं इसमें क्रिमिनल फोर्स बनता है, कोई कुछ कहता है कि सेक्शन 95 लगेगा, ये तो मामला ट्रिफल का है तो कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, जो भी कमेंट्स आप लोगों ने मेंशन किए हैं उन कमेंट्स को मैं यहाँ पर एनालाइज करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि बेसिकली लीगल प्रोपोजिशन इस कॉन्टेक्स्ट में है क्या, या इस कॉन्टेक्स्ट में कोई साइटेशन भी है जिनको हमको देखने का रिक्वायरमेंट है। तो चलो, सबसे पहले तो लॉ के प्रोविजंस हमारे ऊपर लग कौन से रहे हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो आईपीसी के ही सेक्शंस में लगेंगे। पहला हमारे पास सेक्शन जो लग सकता है वो है सेक्शन नंबर 350। क्या इस मामले में क्रिमिनल फोर्स लग सकता है? अभी स्टडी करेंगे, पढ़ते हैं एक एक करके। दूसरा, क्या इस मामले में सेक्शन 323 लग सकता है? हाँ, लग सकता है, देखेंगे उसको भी। सिंपल हर्ट लग सकता है, नहीं लग सकता। क्या ये मामला ट्रिफल का है? ट्रिफल मैं समझा दूंगा बेसिकली ट्रिफल क्या होता है। ट्रिफल का मतलब होता है स्लाइट हार्म। अभी जब डिस्कस करूंगा ना तब बता दूंगा मैं आपको। तो मैं काम करता हूं, इन सभी तीनों सेक्शंस को वन आफ्टर द अनदर सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेता हूं और देखता हूं कि मेरे पास क्या मटेरियल निकल कर आता है और उसके बेसिस पर क्या कोई ऐसा साइटेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है जो इस केस में अप्लाई होकर ये डिसाइड कर रहा हो कि इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए। तो चलो, सबसे पहले क्रिमिनल फोर्स को ही देख लेते हैं। इसी बहाने आपका क्रिमिनल फोर्स भी रिवाइज हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है। क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया है 350 में, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को बताया गया है सेक्शन नंबर 349 में। फोर्स को बताया गया है 349 में। देखिए यहां पर, देखिए स्क्रीन पर, देखिए फोर्स। अब जरा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा, आपको समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन के बारे में हम कह सकते हैं कि वो फोर्स यूज कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर वो कोई भी मोशन या चेंज ऑफ मोशन या सीजेशन ऑफ मोशन उस पर्सन को कॉज कर देता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी फोर्स यूज कर रहा है, अगर वो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मोशन लाता है, उसके शरीर में कोई गति लेकर आ जाता है, मान लो धक्का मार दिया तो फोर्स हो गया। कोई आदमी भाग रहा है, वो एकदम से उसे रोक दिया, हमने उसका सीजेशन ऑफ मोशन कर दिया, ये भी हो गया फोर्स। मान लो कोई आदमी साइकिल चला रहा है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, हमने पीछे से जाके उसको पकड़ लिया साइकिल को, तो स्पीड कम हो गई, चेंज ऑफ मोशन हो गया। तो जब कभी भी हम किसी पर्सन के मोशन के रिस्पेक्ट में कोई भी काम करते हैं जिससे मोशन आ जाए उसके पास, या मोशन रुक जाए, या मोशन में कुछ चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं हमने उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी फोर्स यूज किया है। तो अभी फोर्स अपने आप में कोई पनिशेबल एक्ट नहीं है। अगर वो क्रिमिनल फोर्स बनेगी, उसका कोई क्रिमिनल एक्ट बनेगा एज पर सेक्शन नंबर 350, तब हम देखेंगे उसको। तो अभी फिलहाल तो जो प्री रिक्विजिट है, जो एसेंशियल है, पहले वो ही देख लेते हैं कि पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। ये तो पहला हुआ। इसके अलावा और कंडीशन हमको देखनी है साथ में। इसके अलावा वो कहते हैं इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, यानी कि अगर मान लो कोई सब्सटेंस है हमारे पास, कोई पदार्थ है, कोई थिंग है, कोई मटेरियल है, वो उसमें कोई मोशन ला रहा है, उसमें कोई मोशन लेकर आ रहा है, उसमें कोई चेंज ऑफ मोशन लेकर आ रहा है, उसकी मोशन को रोक रहा है, एज टू ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू द कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ द अदर्स बॉडी। कहने का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है
इस मोशन की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए। मान लो मेरे पास कोई बॉल है, बॉल मैंने किसी पर्सन को मार दी, तो मेरे पास कोई सब्सटेंस था, वो बॉल मैंने किसी पर्सन को मारा, वो सब्सटेंस किसी को मारा, और वो प्रोडक्ट, वो जो पर्टिकुलर मेरे पास सब्सटेंस है वो दूसरे वाले व्यक्ति के बॉडी के टच में आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक फोर्स हुआ। या कोई व्यक्ति अगर कोई चीज कैरी कर रहा है या कोई पर्सन कोई चीज वियर कर रहा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं कोई भी चीजों में मोशन लेकर आऊं, सिजेशन ऑफ मोशन करूं, चेंज ऑफ मोशन करूं, तो भी ये फोर्स यूज करना कहलाता है। मान लीजिए एक लड़की है, उसके पास दुपट्टा है, मैं दुपट्टा कोई व्यक्ति उसका खींच देता है से फॉर एग्जांपल, तो फोर्स इस्तेमाल हो गया। अब आप ध्यान से सोचो कि अगर लड़की ने उसके बाल खींचे हैं, वाइफ ने हस्बैंड के बाल खींचे हैं यहां पर, तो क्या उसने उसकी बॉडी में कोई मोशन लाया है? भाई उसने फोर्स लगाया, थोड़ा सा खींचा, उसकी गर्दन थोड़ी सी तो हिलेगी, तो फोर्स हो सकता है। ये पहली बात हो गई। आगे आते हैं, क्या हर्ट बनता है इस मामले में? सिंपल हर्ट के लिए पनिशमेंट हमारे पास अलग सेक्शन में दिया हुआ है, डेफिनेशन हमारे पास अलग सेक्शन में दी हुई है। सिंपल हर्ट यानी कि हर्ट के बारे में सेक्शन 319 में मेंशन किया हुआ है। और हर्ट होता क्या है? हर्ट के बारे में एक्ट कह रहा है, अ पर्सन कॉजेज हर्ट इफ ही कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी को कोई पेन, कोई दर्द देता है या कोई डिजीज कॉज कर देता है, उसे हर्ट कॉज करके, उसे क्षति कारित करके, उसे हर्ट कॉज करके, अगर सामने वाले व्यक्ति को कोई पेन हो जाए, उसकी बॉडी में कोई इन्फर्मिटी आ जाए, उसके शरीर में कोई बीमारी आ जाए, कोई डिजीज आ जाए, तो हम कहेंगे उसने उसको हर्ट कॉज कर दिया। अब यहां पर बाल खींचने पर क्या उस आदमी को पेन हुआ? अगर एविडेंस ये कह रही है कि बाल खींचने पर उसको पेन हुआ, तो फिर हमारा सेक्शन 319 यानी कि हर्ट बन गया। हर्ट बन गया तो फिर सेक्शन 323 में वो पनिशेबल एक्ट भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं, तो फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसके बाल खींचे हैं और उसके बॉडी में मोशन आया है, तो फिर फोर्स भी बन गया। तो हमको टेक्निकली ये भी देखना होता है कि फैक्ट के साथ मिक्स करके जो हमारे एसेंशियल्स हैं, जो एविडेंस आ रही है केस में, उसके साथ हमारे एसेंशियल्स जो सेक्शन में दिए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डेंस में ही आपको डिसाइड करके बताना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्या ये मामला जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन नंबर 95 में फॉल करता है? अब ये जनरल एक्सेप्शन क्या होता है? जनरल एक्सेप्शन हमारे पास आईपीसी में दिए हुए हैं, जो ये कहते हैं कि कुछ मामलों में अपराध बनता नहीं है। जो जनरली ऑफेंस है वो इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में जो कि जनरल एक्सेप्शन में दिए हुए हैं उनमें ऑफेंस नहीं बनेगा। उसी में से एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन नंबर 95, वो कह रहा है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, यानी कि किसी आदमी को कोई छोटा सा स्लाइट हार्म कर दिया। अब स्लाइट हार्म होता किस तरह का है? यहां पर वो कह रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense or temper would complain of such harm। यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन ने जानते हुए इंटेंशनली किसी को कोई हार्म कॉज कर दी, लेकिन हार्म यार इतना मामूली है कि कोई आम टेम्पर का व्यक्ति, एक आम समझ का व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी सेंस का आदमी उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करता। मान लो आपने किसी को शाबाशी दी पीठ पर, उस आदमी थोड़ी सी लग गई। अब शाबाशी दी आपने तो, लेकिन सामने वाले को चोट लग रही है, मेरे को चोट लग रही है, तो क्या वो जाकर पुलिस थाने में एफआईआर लिखवा देगा? नहीं, आप कहेंगे पागल आदमी है यार, कोई ऐसे कोई एफआईआर लिखवाएगा क्या? इसीलिए अगर इस तरह का मैटर है तो हमें देखना पड़ेगा क्या हार्म स्लाइट हार्म है, क्या एक आम आदमी उसको जाकर शिकायत करेगा कि नहीं करेगा। अगर एविडेंस ऐसी है कि हाँ यार उसको पेन हुआ और पेन होने की वजह से, और पेन इस तरह का है उसे लग रहा है कि मेरे साथ कोई क्रूरलिटी की जा रही है, तो ऑब्वियसली वो जाकर एफआईआर लिखवा सकता है। डिपेंड करता है, ये भी फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर सारी बातें तो आपने फैक्ट के ऊपर डिपेंड करवा दी, तो सोल्यूशन क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट चाहिए होगा जिसको मैं सपोर्ट कर सकूं, जिसके सपोर्ट से मैं आर्ग्यू कर सकूं या अपने आंसर को सपोर्ट करके बता सकूं कि इस मामले में ऐसा ऐसा मामला था और कोर्ट ने ये कहा। यानी कि मुझे कोई ऐसा साइटेशन चाहिए जिसमें कोर्ट ने ये कहा हो कि बाल खींचने पर फोर्स बनता है या सिंपल हर्ट बनती है ना? ये सब हमें देखना पड़ेगा।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। केस का नाम है रंगाने कम्मा वर्सेस सुबम्मा। ये AIR 1967 का मामला है, आंध्र प्रदेश का, पेज नंबर 208 पर है। तो इस केस में यही कहा हाई कोर्ट ने कि पुलिंग held that pulling women by hair causing bodily pain to her and it amount to the offense of voluntarily causing hurt punishable under section 323 of IPC। इस केस में women के बाल खींचे गए थे और हाई कोर्ट ने कहा कि women को अगर आप बालों से खींच रहे हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑफेंस 323 का बन रहा है। हमारे वाले इस केस में क्या हो रहा है, हमारे वाले इस केस में वाइफ जो है हस्बैंड के बाल खींच रही है। अगर एविडेंस ऐसी आ रही है कि बाल खींचने से मोशन हुआ, उसको दर्द हुई और दर्द इतनी थी कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो कंप्लेंट करना चाहता है इस मामले में, तो ऑब्वियस सी बात है इस मामले में 350 भी बन गया और सेक्शन 323 भी बन गया। तो जब कभी भी आप कोई फैक्ट्स आपको क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, आप हमेशा ये देख लो कि आपके वो सारे फैक्ट्स उस पर्टिकुलर जजमेंट के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो सारे के सारे फैक्ट्स जजमेंट के साथ मैच नहीं हो रहे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं। तो जोन से मैच हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में तो लीगल प्रपोजिशन आप ले लीजिए, बाकियों के मामले में आपको फैक्ट्स के साथ लीगल प्रपोजिशन को मैच करके, यानी कि सेक्शंस के मैच करके ही कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो नट शेल में हमारे वाले इस मामले में क्रिमिनल फोर्स भी यूज हुई और मामला सेक्शन 323 का भी बना इस वाले मामले में। तो इस तरह के जब कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, हालांकि मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कोई भी कह देगा 323, लेकिन 323 बनेगा तो, लेकिन एग्जामिन में लिखे क्या? लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते मेंस क्योंकि उन्हें लिखने के लिए मटेरियल नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि लिखेंगे कैसे। अच्छा, एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मैंने जितने भी यहां पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं वो इस तरह से लिखे हुए हैं कि अगर आप इन्हीं को ही ले लेंगे, क्योंकि मैंने कंटेंट भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अगर इस कंटेंट को भी आप यूज कर लेंगे एग्जामिनेशन में तो भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक होगी बात? तो चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। और हाँ, और एक और खास बात है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो सभी लोग जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासरूम्स, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, वीडियो सेशंस, ये सब वो लोग ले सकते हैं। तो चलिए, मैं जल्दी मुलाकात करूंगा आपके साथ अगले वीडियो सेक्शन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।